द्वारा जगह जगह कहा भी गया है, जहां इस तन की मौजूदगी होती है वहीं मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होता है। बाकी दुनिया में कौन क्या कर रहा है वो करेगा, उसे खुद भोगना पड़ेगा, हमसे कोई लेना देना नहीं। कहीं पर भी हमारे द्वारा आज तक किसी को भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में प्रवास बनाने के लिए हमने कभी किसी को नहीं कहा है। जो बनवा रहे हैं, जो नोट दे रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, वो जाने, उनका जाने काम। हमारा उन लोगों से कोई सरोकार नहीं। आपको जानकारी दे रहे, आप लोग चंदा होता है, चंदा इकट्ठा करते हैं। अरे ये डर ये किसी स्त्री पुरुष का नहीं है, ये हरि परमात्मा का दरबार है। आपको देखे न देखे आपकी मर्जी है। अगर जमाने में कहीं से हम रुपया पैसा कहीं से लिया हो तो बताओ, किसी रूप में लिया हो। हमारा काम, हमारे नाम जमीन जायदाद है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन है, हमारे कोई खर्चे हैं नहीं। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। दूसरे, हम खेत में जाके बैठ जाएं और जिसको जरूरत है वो खेत में जाके पहुंच जाएगा। हमें कहीं महल बनाने की जरूरत, हमें दिखावा दिखाने की जरूरत नहीं। आने वाले महापुरुषों को लूट कर और हम आश्रम बनवाएं, महल बनवाएं, एसी लगवाएं, एसी रूम्स बनवाएं, एसी फर्नीचर लगवाएं, ये दिखावा दिखाना हमारे बस की बात नहीं। हम दिखा भी नहीं सकते। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तो पूर्व में ही जानकारी दी जा चुकी है। कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है। ये स्लोगन आपके मस्तिष्क में जाए न जाए आपकी मर्जी है। ये हकीकत है, ये सत्यता है। कई ज्ञानियों से हमने पूछा, एक शहर लखनपुर खीरी जो नेपाल दूसरा देश है, बॉर्डर पर है, इसी पंडाल लगा हुआ था। मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट आए, हमने उनको खड़ा किया। आप त्रिवेदी हैं, तीनों वेदों के ज्ञाता हैं, बताओ 84 लाख का प्रावधान होता है और लगभग 80 से ऊपर उनकी आयु भी होगी दुनियावी तौर पर। 50-60 साल बताते हैं, वकालत करते होंगे, वकील हैं। तो उन्होंने कहा कि वेदों के मुताबिक होती है। और एग्जाम्पल ये भी समझो, एक न्यायाधीश के जज साहब अदालत में बैठकर मुकदमे देखते हैं, सत्य परीक्षण करते हैं। जितनी भी विधिक कानून के तरीके से प्रक्रिया पूरी हो जाती है, होने के बाद अपराध सिद्ध होता है तो अपराध के मुताबिक 10 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास, कुछ ऐसे सेक्शन अपराध हैं फांसी की सजा सुनाते हैं जैसा, और भोगनी पड़ती है जेल में जाकर। अगर यहाँ अटेंशन हो जाओ, यहाँ सावधान हो जाओ, मन लगा के श्रवण करो, जब सामने अपराध किया तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, पकड़ेगी।
जेल भेजे। अपराध सिद्ध हुआ तो जज साहब को भी सजा होगी। अब जज तो नहीं रहे, अपराध की अपराधी बन गए। यहां पर एकल बात कही जाती है, दोगलेपन की बात हम नहीं कर सकते। आना हो तो आओ, ना ना आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है। भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के बात करते हैं, लेकिन हरि परमात्मा के नाव में बैठ गए तो भव से बेड़ा पार हो जरूर होगा, जरूर होगा। न होने का तो सवाल ही नहीं। अपनी नौका में बैठे रहे तो आप जाने, आपका जाने काम। तो इससे स्पष्ट जाहिर हो गया, जहां जज साहब का जिक्र आया स्पष्ट जाहिर हो गया, सजा देने वाले ने अपराध किया, उनको भी सजा भोगनी पड़ी। इससे प्रतीत होता है पूरे ब्रह्मांड में कर्म का खेल था, है और रहेगा। कर्म की मार से जगत में कोई बच नहीं सकता। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई भी हो कर्म के भोग से कोई नहीं बच सकता। बात आगरा की चल रही थी, जो उन्होंने किया है, भगवती बनी है, विश्व मोहनी बनी है, मैं निराकारी विश्व मोहनी बन के आया हूं। वो लोग मौजूद हैं जिसके परिवार गए, उन्होंने बताया। तो देखो सीधी सी बात है, बात द्वापर की होती है। श्री कृष्ण जी का नाम आता है, 16 कलाओं का जिक्र वेद शास्त्र पुराणों में आता है, ज्ञानी जन बताते हैं। तो कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा है, संग्राम चल रहा है। अब आप समझिए, लेख के मुताबिक 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु का वध, योद्धा घेर के अभिमन्यु का वध कर देते हैं, मार देते हैं। और वो अभिमन्यु लेख के मुताबिक श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, सुभद्रा का बेटा अर्जुन का बेटा, सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ की गई, ऐसा लेख कहता है। और वही श्री कृष्ण जी का भांजा और श्री कृष्ण जी का शिष्य। तो बताइए आप, कोई बताए श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? कैसा ढोंग किया जा रहा है? दोबारा शिकायत मिली, अच्छा नहीं होगा कोई भी हो। अपने घर में भगवती बनो, दुनिया में बनो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जो बनेगा उसे झेलना ही पड़ेगा। क्यों? हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, पूर्व में भी कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला न परमात्मा था, न है और न ही होगा। बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। ये वर्दी बेवजह नहीं मिली है, संस्कारों के कारण मिली है। फिर देखो, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी, वेद ज्ञानी जन, संत जन वशिष्ठ जी को ब्रह्मा का अवतार मानते हैं। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्मगत टाले न जरी। सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत पड़ी, कर्मगत टाले न जरी। जिन्हें 11 कलाओं से बताते हैं राम जी को, अपने पिता श्री राजा दशरथ की मृत्यु को बचा नहीं पाए। पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार बिखर गया, बचा नहीं पाए।
हम देखें, हम कंचन कामनी में फंसे हुए हैं, हम मोह में फंसे हुए हैं, ममता में फंसे हुए हैं, लोभ में फंसे हुए हैं, अहम में फंसे हुए हैं, काम वासना में फंसे हुए हैं। हम मैं मेरी अपने पराई में फंसे हुए हैं, भेदभाव में फंसे हुए हैं। तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वैदिक काल का इतिहास बताता है, दसियों हजार या दसियों हजार वर्षों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की। जिनकी तपस्या की उनका दर्शन नहीं पाया। समझो जरा, दर्शन नहीं हुआ। उनके पास न मोह न ममता थी, न कंचन कामनी, न मेरी न अपना पराया न है, कुछ नहीं था। जब उनको दर्शन नहीं हुआ और ये कलयुगी जीव इसमें हाथ निराकार घुस जाता है कि निराकार की पकड़ है ही नहीं। कितने तेज कैसे लोग हैं स्त्री पुरुष, निराकार निराकार। अरे भाई निराकार आकार तो है नहीं। और कुछ भाषा ऐसी है जिसे लोग दुनियावी तौर पर हवा कहते हैं,